अच्छा इतना सब मैं कुछ। एक और बात कि दादा दादी चाह रहे होते हैं कि शादी के फौरन बाद ही हमें एक पोता मिल जाए, घर में एक खिलौना आ जाए, तो कितने टाइम के बाद बेबी प्लानिंग करनी चाहिए? मतलब जो पेरेंट्स होते हैं, लड़का या लड़की हैं, वो मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं होते, लेकिन दबाव की वजह से हमारा जो माशरती दबाव है वो इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो बच्चा पैदा कर लेते हैं, लेकिन उनके बाद उनसे संभाला नहीं जाता। होता ये है कि देखें, आपके आसपास इतने केसेस हैं कि शादी हुई है, उसके 3-4 महीने बाद लड़की प्रेग्नेंट हो गई है। अब शादी की डायनामिक्स को समझना ही एक टफ काम है कि शादी हो जाती है, शादी के बाद लाइफ चेंज हो जाती है इंसान की, वो डायनामिक्स चेंज हो जाती है, फैमिली चेंज हो जाती है, घर चेंज हो जाता है एक लड़की का। तो शादी हुई है, उसके बाद डायनामिक्स बिल्कुल चेंज हो गई, वहाँ से वो लड़की समझ नहीं पा रही डायनामिक्स, और फिर बच्चा उसके सर पे आ जाता है। अब बच्चा सर पे आ गया, डेट मीन्स कि लड़की का जो एक है ना मदरहुड आ जाना, एक लड़की का रोल चेंज हो गया, वाइफ से अब वो मदरहुड की तरफ आ गई है। और लड़के का भी ऐसे होता है, जो है हस्बैंड से वो फादरहुड की तरफ चला जाता है। तो उसके बीच जो हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशनशिप है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। कहते यही है हमारे आसपास के लोग, बच्चा कर लो, बच्चा जो है ना वो माँ बाप के जो रिश्ते हैं ना उसको मजबूत बनाता है। लेकिन जो माँ बाप का रिश्ता बना ही नहीं है अभी सही से, वो कैसे मजबूत बनाएगा? अब मैं ये कहती हूँ, मैं अपने जो है ना आसपास के लोगों को यही कहती हूँ कि शादी के 2 साल तक तो एटलीस्ट आप वेट करो, और फिर उसके बाद बच्चा करो। क्योंकि वेट करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपका आपस का तो ताल्लुक बने। अब यहाँ पे हमारे यहाँ क्या होता है, मियाँ बीवी लड़ रहे हैं आपस में, और बच्चा जो है बेचारा रुल रहा होता है। हाँ, वो मियाँ बीवी की लड़ाई चल रही होती है, माँ बाप लड़ रहे होते हैं, बच्चा कॉर्नर पे बैठा होता है, देख रहा होता है कि ये चल क्या रहा है। और अच्छा, ये लड़ाई बच्चे पे कितने बच्चे को कितना ज़हनी मुतासिर करती है? देखिए, बच्चा जो है ना वो अपना रोल मॉडल माँ बाप को समझता है, पैदाइशी तौर पे रोल मॉडल माँ बाप को समझता है। अब उसके रोल मॉडल ही आपस में लड़ रहे हैं और ऊंचा ऊंचा लड़ रहे हैं। अब बच्चे के सामने आप ऊंची आवाज में भी बात नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चे के भी कान सेंसिटिव होते हैं, बच्चे का दिमाग थोड़ा सेंसिटिव सा होता है। अब बच्चे के सामने आप ऊंचा ऊंचा लड़ रहे हो, एक दूसरे को मार भी रहे हो, धक्के भी दे रहे हो, मतलब इस तरह से भी तशद्दुद स्टार्ट हो जाता है। तो अगर आप बच्चे के सामने चीजें करो तो बच्चा खौफजदा हो जाता है, बच्चे को डर लगना शुरू हो जाता है, बच्चा कहता है ये हो क्या रहा है। मतलब उसको, क्योंकि ये चीज़ें तो समझ आती नहीं कि लड़ाई किस बात पे हो रही है। अगर बच्चे को लेके भी लड़ाई हो रही है, मतलब हर चीज़ पे लड़ाई हो रही है, तो बच्चा खौफज़दा हो गया, बच्चा घबराहट का शिकार हो जाएगा। ठीक है। बच्चे को घबराहट होने लग जाएगी, बच्चा जो है बहुत ज़्यादा जो है क्लिंगी बिहेवियर शो करेगा, अपनी माँ के साथ शो करेगा या अपने बाप के साथ करेगा शो। बहुत ज़्यादा क्लिंगी बिहेवियर शो करेगा, क्योंकि उसको यही डर होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा बाप या तो माँ को निकाल दे, या माँ मेरी जो है वो बाप से मुझे दूर ले जाएगी। तो ये बच्चे चीज़ सैक्रिफाइस करने लग जाते बच्चे हैं, बहुत लेकिन ज़्यादा माँ इस बाप चीज़ नहीं में, करते माँ बाप आज नहीं के करते टाइम में। बहुत। माँ बाप जो है ना आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, एक दूसरे को मारते भी हैं, और अक्सर ऐसा होता है कि वो गुस्सा बच्चे पे भी निकल रहा होता है। अच्छा नईमा, मुझे यहाँ पे ये बताइए कि इमोशनल अब्यूज़ क्या है और ये आपका मेंटल लेवल किस हद तक ख़राब कर सकती है? इमोशनल अब्यूज़ की जहाँ तक मैं बात करूँ ना, वो जैसे इमोशनली तौर पर अंदर ही अंदर चलता जा रहा है। अंदर ही अंदर टॉक्सिसिटी है, आपको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट किया जाता है। अब मैं अगर पेरेंट्स की बात करूँ तो पेरेंट्स आपको कहेंगे कि यार तुम्हारे लिए तो करते हैं हम, हुँ। इतना कुछ। अब पेरेंट्स जो हैं वो आके कहते हैं मैंने इतना कुछ किया, तुम्हें उँगली से पकड़ के चलाया, और तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते। हाँ। ये मैनिपुलेशन जो खास तौर पे होती है, फिर जो पार्टनर्स में मैनिपुलेशन होती है कि मैं तुम्हारे लिए इतना करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए इतना काम करता हूँ, तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकती, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ और तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकती, तुम मुझसे प्यार नहीं करती, इसका मतलब। अच्छा, आजकल डिवोर्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, उसकी वजह क्या है? देखिए, डिवोर्स रेट जो ज़्यादा और इसलिए हो रहा है, ज़्यादा लड़कियों की तरफ से किया जा रहा है केस। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि हम शादी कर लेते हैं और हमें शादी के बाद पता चल रहा होता है कि हमें इससे शादी नहीं करनी चाहिए थी। ठीक है। हम शादी तो कर लेते हैं, और शादी के बाद पता इसलिए चल रहा होता है क्योंकि शादी से पहले हम वो चीज़ें अपनी रूल आउट ही नहीं करते कि हमें शादी से पहले चाहिए क्या एक इंसान में। एक अच्छा, इंसान, मुझे ऐसा लगता है कि हम लड़कियों को शादी की डेफिनेशन ही नहीं पता। शादी की डेफिनेशन है क्या है? देखिए ना, हमें बचपन से ये बताया जाता है हर चीज़, अगर जब हम कुछ करने लगे हमें कहा जाता है शादी के बाद करना अपने घर जाके। हमें हर काम में तो यही कहा जाता है, और मतलब शादी के अगर बाद हम कोई शौहर करने शौक नहीं बताते देता। हैं, वो शादी के बाद वो शौहर करने नहीं देता, तो वो शादी जो है ना हमारे लिए एक फेरी टेल बन के रह गया। हमें जो कहा जाता है ना बचपन से कि तुम्हें नए कपड़े पहने शादी के बाद करना, तुम्हें ये साड़ी पहनी है तुम शादी के बाद साड़ी पहनना, तुम्हें अगर कहीं जाना है अपने दोस्तों के साथ तो शादी के बाद शादी के जाना। बाद। शादी के और बाद वैसा अगर हस्बैंड ना मिले? वो हस्बैंड तो वैसा मिलता भी कहे,
शादी के कभी कभार मिल भी जाते हैं, लेकिन आप ये देखें कि अगर ऐसा हस्बैंड मिल जाता है तो फैमिली नहीं होती। हाँ, वो फैमिली वैसी नहीं होती। फिर फैमिली जो है फिर हस्बैंड में प्रेशर डाल रही होती है कि तुम कैसे मर्द हो, तुम अपनी बीवी को कंट्रोल नहीं कर सकते, तुम अपनी बीवी को काबू में नहीं रख सकते, तुम अपनी बीवी के साथ लग गए हो। उसकी मर्दानगी पे सवाल उठ जाते हैं। ठीक है, मुझे ये बताएं कि हम लोग देखते हैं कि शादी के अगले ही दिन बीवी अपने आशना के साथ मिलके अपने शौहर का मर्डर कर देती है। किस तरह से औरत में इतनी हिम्मत आ जाती है? हम तो वो लोग हैं, हम मक्खी नहीं मार सकते यार, साढ़े कोल मक्खी नहीं मारती है, बट इत्थे औरतां मर्द मारी जा रही हैं। अब देखिए, एक जो फीलिंग्स हैं, जो लव अफेयर इतना अरूज पे था, पेरेंट्स ने इजाज़त नहीं दी उस लव अफेयर की। अब हो सकता है कास्ट से बाहर हो या ख़ानदान से बाहर हो। वो कुछ कहते हैं ख़ानदान से बाहर नहीं करनी, अब सैयदों का होता है सैयद ज़ात से बाहर नहीं करनी, और कुछ होता है कास्ट से, जैसे आना ही कहते हैं कि हमें कास्ट से बाहर नहीं करनी। तो ये जो अच्छा, ये कास्ट वाला क्या ही सीन है, कास्ट मुझे वाला आज तक बहुत- समझ में नहीं आती। आपने करनी तो शादी है ना, एग्जैक्टली तो कास्ट का क्या ही लेना देना है? अगर आपकी कास्ट में कोई अच्छा लड़का नहीं है तो माँ बाप खोते के साथ ब्याह देंगे अपनी बेटी को। बहुत बहुत ऐसा ही है, और ऐसा करते हैं पेरेंट्स, ऐसी शादी कर देते हैं और फिर बाद में वो बंदा जो है आपकी बेटी को अब्यूज कर रहा होता है, मार पीट रहा होता है, और वो उस पे भी नहीं रहते, उस पे कहते हैं कि तुम्हारी लाश उसी घर से वापस लाश आएगी। घर से निकले, और जब लाश निकलती है फिर वही लोग सड़कों पे आ जाते हैं कि हमारी बेटी के साथ जुल्म हो गया। पहला जुल्म तो माँ बाप खुद करते हैं। खुद करते हैं ना, लेकिन वो इसलिए क्योंकि माँ बाप इस चीज को कबूल ही नहीं करते कि हमारी पसंद के बगैर लड़की कैसे बाहर गई। हमारी इसमें तो अच्छा, थी नहीं नहीं, मर्जी। मुझे ना एक बात अभी तक समझ में नहीं आई। लड़का करे तो ठीक, लड़की करे तो गलत। हम लोगों ने कभी नहीं देखा कि बहन ने गैरत के नाम पे भाई का मर्डर किया हो, बहन ने गैरत के नाम पे भाई के मोबाइल को देख के भाई को मार दिया हो, या माँ बाप ने अपने बेटे को उसकी लाश लेने से मना कर दिया हो कि नहीं जी ये तो हमारे बस से बाहर था। बेटी के लिए ये सारी चीज़ें हम आज भी देखते हैं।